आनंदपुर में एक ज़ईफ़ा मुफलिस मटके वाली थी सुमित्रा। सुमित्रा रोज मटके बनाया करती थी। अम्मा, ये मटका कितने का है? 200 रुपए का है बेटी। अरे बाप रे, इतने में तो स्टील का घड़ा आ जाता है अम्मा। मैं तो इसके सिर्फ 100 रुपए ही दूंगी। अरे बेटी, वो मटका बहुत बड़ा है, 100 रुपए बहुत कम होंगे। 120 रुपए से ज्यादा मैं नहीं दे सकती। ठीक है, ले जाओ। सुमित्रा रोज मटके बनाया करती थी। मटका खरीदने वाले ग्राहक हमेशा सौदेबाजी किया करते थे। सुमित्रा की आमदनी दिन ब दिन कम होती जा रही थी। अम्मा, आपने वो मटका इतने कम दाम में क्यों फरोख्त किया? अब क्या करूं, तू तो देख ही रही है मेरा हाल। एक तो लोग सौदेबाजी करते हैं, ऊपर से दिन ब दिन मटका खरीदने वाले खरीदार कम ही होते जा रहे हैं। सबको स्टील के घड़े ही चाहिए। अब तू ही बता मैं क्या करूं। एक तो तेरी उम्र भी हो रही है, मुझे तेरे ब्याह की फिक्र परेशान कर रही है बेटा। अम्मा, तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो कैसे? मैंने सोचा है कि मैं कोई खाने की चीज फरोख्त करूंगी, जिससे हमारी आमदनी में इजाफा होगा। खाने की चीज? हाँ अम्मा, आजकल खाने का कारोबार ही सबसे ज्यादा चलता है। बाजार में हर खाने की दुकान पर हमेशा हुजूम लगा रहता है। वो तो है, लेकिन तू क्या फरोख्त करेगी, इसका तो इल्म नहीं। 1-2 दिन में ढूंढ लूंगी। ठीक है, मुझे तेरे काम करने पर कोई एतराज नहीं। ये सुनकर अंजू बेहद खुश थी। शाम को वो बाजार गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। चाट, समोसा, भेल, चाइनीज भेल, ये सब तो है इस बाजार में। मुझे इसके अलावा कुछ सोचना होगा जो सस्ता भी हो और लोगों को पसंद भी हो। अंजू आगे बढ़ी तो उसने एक दुकान पर मैगी नूडल्स के पैकेट्स देखे। हाँ, मैगी। सबको मैगी पसंद है और ये सस्ता भी है और जल्दी भी बन जाता है। मैं मैगी ही फरोख्त करूंगी। अंजू ने घर लौटकर वालिदा को बताया, अम्मा, मैं मैगी फरोख्त करूंगी। लेकिन क्या लोग मैगी खरीदेंगे? हाँ अम्मा, जब हम शहर गए थे तो मैंने वहाँ देखा था, मैगी के ठेले पर कितना हुजूम लगा रहता था। मैं भी मैगी फरोख्त करूंगी। मुमकिन है हमारे ठेले पर भी हुजूम लगे। ठीक है, कोशिश करने में क्या हर्ज है। ऊपर से मैगी के ठेले में कुछ ज्यादा खर्च भी नहीं है। हाँ, सुमित्रा ने अंजू को कुछ पैसे दे दिए। इससे जरूरत की सारी चीजें और कुछ सब्जियां खरीद लो। ठीक है अम्मा। अंजू ने बाजार से मैगी के पैकेट, सब्जियां और कुछ छोटी छोटी प्लेट खरीद ली। अगले रोज अंजू ने बाजार के बीचों बीच अपने मैगी का ठेला लगाया। अंजू की एक जानिब चाट का ठेला था और दूसरी जानिब भेलपूरी का। चाट और भेलपूरी के ठेले वाले अंजू के ठेले पर नजर गड़ाए बैठे थे। अंजू ने मैगी के पैकेट अच्छे से लगा दिए, जिससे खरीदार उसके ठेले पर खींचे चले आए। कितने की है मैगी? सादा मैगी 15 रुपए और वेजिटेबल मैगी 20 रुपए। एक वेजिटेबल मैगी देना। अंजू ने 2 मिनट में वेजिटेबल मैगी बनाया और खरीदार को दे दिया। उस शख्स को मैगी खाते देख कुछ खरीदार और उसके ठेले पर आए। हमें 2 सादा मैगी देना। मुझे एक वेजिटेबल मैगी। जैसे जैसे खरीदार फरमाइश दे रहे थे, अंजू मैगी बनाए जा रही थी। अंजू का ठेला नया था और आते ही वहाँ खरीदारों का हुजूम लगने लगा। ये बात अगल बगल के ठेले वालों से देखी नहीं जा रही थी। वो लोग हसद से राख हो रहे थे। काफी अच्छा जायका है गर्मा गर्म मैगी का। शुक्रिया। गर्मा गर्म मैगी खरीदारों को बेहद पसंद आ रही थी। पहले ही रोज से अंजू की अच्छी खासी कमाई शुरू हो गई। वो बेहद खुश थी। अंजू की कमाई देखकर सुमित्रा भी बेहद खुश थी। अच्छी बात है बेटा, तू हमेशा ऐसे ही खुश रह। अंजू को अच्छा लग रहा था। आखिर वो अपनी वालिदा की थोड़ी सी मदद कर पा रही थी। वैसे भी सुमित्रा ने बहुत मुश्किलों से अंजू की परवरिश की थी। अगले कई रोज तक अंजू का मैगी का ये ठेला अच्छा चलता रहा। ग्राहकों का हुजूम अक्सर वहाँ जमा रहता और अंजू की कमाई भी अच्छी हो रही थी। पड़ोसी ठेले वाले परेशान थे। एक रोज की बात है,
अंजू ने ठेला लगाना शुरू किया। धत, मैं तो घर से चम्मच लाना ही भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। अंजू घर की जानिब दौड़ पड़ी और ये मौका देखकर उस पड़ोसी ठेले वाले ने उसके बर्तन चुरा ली, उसकी कड़ाही और प्लेट्स वगैरह। अब इन चीजों के बगैर कैसे मैगी बनाओगी? हाँ, हम भी देखेंगे। जब अंजू लौटी तो उसका सामान गायब था। आपने मेरी कढ़ाई और बर्तन देखे क्या? मैंने नहीं देखा। आपने? मेरे पास वक्त ही नहीं है किसी और को देखने का। अब अंजू परेशान हो गई। वो घर की जानिब वापस दौड़ पड़ी। क्या हुआ? अंजू ने सुमित्रा को चोरी की बात बताई। अब नई कढ़ाई और प्लेट्स खरीदने में फिर से पैसे लगेंगे। तभी सुमित्रा का तवज्जो मिट्टी की हांडी और छोटी छोटी मटकियों की जानिब गया। लेकिन फिलहाल के लिए तुम ये इस्तेमाल कर सकती हो। मटकी की हांडी में मैगी बनाओ और इन छोटी छोटी मटकियों में खरीदारों को दो। लेकिन अम्मा, आज के लिए ऐसा कर लो, कल देखते हैं। ठीक है। अंजू ने वो मिट्टी की हांडी और छोटी मटकियां उठाई और वापस ठेले पर लौट आई और उसने अपना ठेला अच्छे से सजा दिया। इस मर्तबा उसके ठेले में कड़ाही के बदले मटकियां। आज ये क्या नया है? अंजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मटका मैगी। मटका मैगी? ये कुछ अलग है। मुझे एक वेजिटेबल वाला दो। अंजू ने मिट्टी की हांडी में मैगी बनाई और छोटी मटकी में खरीदार को पेश किया। उस खरीदार ने वो मैगी चखी। वाह, ये तो कमाल है, कब्ल से भी बेहतर। कई और खरीदारों ने मटका मैगी की फरमाइश की। अंजू सभी को मटका मैगी खिलाने लगी। ये तो कमाल है, बेमिसाल। ऐसी मैगी हमने कभी नहीं खाई। खरीदारों को मटका मैगी बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। कल से हम यही मैगी खाएंगे। जी बिल्कुल। अंजू समझ गई थी कि मटका मैगी ही उसकी आमदनी में इजाफा कर सकता है। उसके पड़ोसी ठेले वाले और परेशान हो गए। उन दोनों ने क्या चाहा था और क्या हुआ? अगले रोज अंजू का ठेला खुलने से कबल ही वहाँ खरीदार खड़े थे। अंजू ने आते ही काम शुरू कर दिया। अब वो धड़ाधड़ मटका मैगी बनाते जाती और खरीदारों को पेश करती जाती। खरीदार भी बेहद खुश थे। अंजू की आमदनी में कई गुना इजाफा हो गया। कुछ ही रोज में सुमित्रा भी अंजू के साथ मैगी के ठेले पर काम करने लगी। दोनों माँ बेटी मिलकर दिन के हजारों रुपए कमाया करते थे। अब सुमित्रा को अंजू की शादी की फिक्र नहीं थी। सोचा नहीं था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। सुमित्रा और अंजू बेहद खुश थी, लेकिन वहीं अंजू के पड़ोसी ठेले वाले बहुत मायूस थे। हमने क्या करने का सोचा था और क्या हो गया? वो कहते हैं ना, किस्मत खराब हो तो ऊंट पर भी बैठे शख्स को कुत्ता काट लेता है। वैसे ही अगर किस्मत अच्छी हो तो बुरा करने पर भी भला ही हो जाता है। हम दोनों को कोई और कारोबार करना चाहिए। हाँ, अब यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। अब यहाँ लोग सिर्फ मटका मैगी खाने आएंगे। अंजू के पड़ोसी ठेले वालों ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और वहाँ से रुखसत हो लिए। अंजू का मटका मैगी दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा था। उसे कहाँ इल्म था कि मजबूरी में इस्तेमाल किया हुआ मटका कमाल कर जाएगा। सोमनाथ जिले में कई गांव थे और गांव में कई मिठाई वाले थे। इन सबको मोतीचूर के लड्डू प्रांजल और मुरली दिया करते थे। प्रांजल एक बेवा थी और अपने पति की मौत के बाद उसने ये लड्डू बनाकर बेचने का काम शुरू किया था। मुरली हर मिठाई की दुकान से ऑर्डर लेता था। अरे मुरली बेटा, मुझे कल 5 किलो लड्डू चाहिए, ठीक है? हाँ बिल्कुल, कल सुबह ले आऊंगा। और अगली सुबह लड्डू की डिलीवरी भी करता था। ये लीजिए आपके 5 किलो लड्डू। ये लो बेटा तुम्हारे पैसे, और अपनी अम्मा से कहना
कि वो ऐसे ही लजीज लड्डू बनाती रहे। हाँ? तभी उस दुकान पर एक ग्राहक आई। ये मोतीचूर के लड्डू कैसे हैं? जी ये 300 रुपए किलो हैं। मुरली ने ये दाम सुना और वो चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अम्मा तो इन्हें 150 रुपए बेचती है और ये दुकानदार 300 रुपए किलो बेचता है, मतलब इतना ज्यादा मुनाफा। मुरली उस दुकान से निकल गया। वो घर गया और उसने अम्मी को ये बात बताई। अब क्या कर सकते हैं, उनकी दुकान है, इसलिए वो जो मन चाहे उस दाम में फरोख्त कर सकते हैं। अम्मा, क्यों ना मैं लड्डू बाजार में बेचने की कोशिश करूं? 300 रुपए नहीं तो 200 रुपए किलो ही सही। कोशिश करके देख, तो हो सकता है बेटे। हाँ ठीक है अम्मा, कल आप मेरे लिए 10 किलो लड्डू अलग से बना देना। ठीक है। अगली सुबह प्रांजल ने लड्डू बनाना शुरू किया और 10 किलो लड्डू अलग बनाए मुरली के लिए। मुरली ने रोज की तरह पहले सारे लड्डू की डिलीवरी की और फिर अपने 10 किलो लड्डू टोकरी में भरकर निकल गया। वो बाजार पहुंचा। लड्डू ले लो, लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, ताजे जायकेदार मोतीचूर के लड्डू, सिर्फ 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। मुरली का दाम कम था, इसी वजह से ग्राहक मुतमईन हुए। अरे भैया, मुझे भी 1 किलो दे दो। हमें भी। मुरली के 10 किलो लड्डू हाथों हाथ फरोख्त हो गए। अम्मा, मेरे सारे लड्डू बिक गए। ये देखो 500 रुपए का मुनाफा हुआ है। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे आप कल 20 किलो अलग से बनाना, ठीक है? हाँ हाँ जरूर। मुरली और प्रांजल दोनों ही बहुत खुश थे। रोज मुरली बाजार मोतीचूर के लड्डू लेकर जाता और सारे लड्डू फरोख्त ही हो जाते थे। मुरली अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा था। इस मुनाफे से कुछ ही महीनों में मुरली ने बड़े बाजार के बीचों बीच एक दुकान किराए पर ले ली। वो दुकान में भी मोतीचूर के लड्डू 200 रुपए किलो के भाव से बेचता था। उसकी कमाई तो अच्छी खासी हो रही थी, पर वो हमेशा अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचता था। अम्मा, हमें मोतीचूर के लड्डू के साथ साथ कुछ दूसरी मिठाइयाँ भी बनानी चाहिए। हाँ, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, बर्फी, पेड़े, कल से सब बना देती हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है अम्मा। प्रांजल ने अपनी मदद के लिए 2 और खातून को काम पर रख लिया था। अब वो दूसरे दुकानदारों के लिए मोतीचूर के लड्डू भी बनाती थी और अपने बेटे की दुकान के लिए लड्डू के साथ साथ बाकी की सारी मिठाइयाँ भी। सुबह सुबह सारी मिठाइयाँ तैयार थी। ये देख मुरली, सब तैयार है। अरे वाह अम्मा वाह। मुरली सारी मिठाइयाँ लेकर वहाँ से रवाना हुआ। मुरली ने मिठाइयाँ दुकान में सजा दी। अरे वाह भाईजान, आज तो बहुत सारी मिठाई है। वो बर्फी कितने की दी? जी ये 200 रुपए किलो। मुझे 1 किलो दे दीजिए। आपकी दुकान में सबसे ताजी और सबसे सस्ती मिठाइयाँ होती है, इसलिए दूर होते हुए भी मैं यही आती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ देर बाद एक और आदमी मिठाई खरीदने आया। उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। अंकल, आपके पास चॉकलेट की कोई मिठाई है क्या? नहीं बेटा, तुम इनमें से कोई पसंद कर लो। नहीं अंकल, मुझे चॉकलेट वाली मिठाई ही चाहिए। चलिए अब्बू, किसी और दुकान में चलते हैं। वो बच्ची अपने अब्बू को लेकर चली गई और मुरली ने सोच लिया कि वो अगली बार कुछ चॉकलेट की मिठाई भी रखेगा। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसने अम्मी को बताया। अम्मा, हमें भी ना कुछ चॉकलेट की मिठाइयाँ बनानी चाहिए। चॉकलेट की मिठाई? पर क्या? अब जैसे चॉकलेट के लड्डू। चॉकलेट के मोतीचूर के लड्डू? हाँ हाँ, आइडिया तो अच्छा है अम्मा। कहीं देखे नहीं मोतीचूर के चॉकलेट लड्डू। एक बार बना कर देखते हैं, क्या पता शायद चल जाए। ठीक है। अगली सुबह प्रांजल ने बारीक बूंदी छानी और फिर इन बूंदियों को चॉकलेट सिरप में पकाया
और जब वो घोल थोड़ा ठंडा हो गया तो प्रांजल ने इसके लड्डू बनाए। अरे वाह, चॉकलेट के मोतीचूर लड्डू बन गए। बन तो गए, पर काले लड्डू कौन खाएगा? अरे खाएंगे अम्मा, सब खाएंगे, तुम देखती जाओ। मुरली सारी मिठाई लेकर दुकान पर गया और उसने सबसे ऊपर काले मोतीचूर के लड्डू रख दिए। हाँ, अब देखते हैं। उसकी हमेशा की एक ग्राहक आई। आज क्या नया है मुरली भाईजान? आज काले मोतीचूर के लड्डू। काले मोतीचूर के लड्डू? हाँ, चॉकलेट से बने, बच्चों के मनपसंद। दिखने में तो इतने अच्छे नहीं हैं, पर दीजिए एक चक्कर देखती हूँ। उस खातून ने काला मोतीचूर का लड्डू खाया, उसे वो बहुत पसंद आया। वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं, आज मुझे यही दे दीजिए 1 किलो। वैसे कितने का है? जी ये 250 रुपए किलो। ठीक है, दे दीजिए। जो भी काले मोतीचूर के लड्डू चखता वो उसे खरीद कर ही ले जाता। मुरली की दुकान काले मोतीचूर के लड्डुओं के लिए मशहूर हो गई। अब दूर दूर से लोग काले मोतीचूर के लड्डू खरीदने आते, क्योंकि काले मोतीचूर के लड्डू सिर्फ मुरली की दुकान में ही मिलते थे। काले मोतीचूर के लड्डू ने मुरली और प्रांजल की किस्मत बदल दी। देखते ही देखते उन्होंने बड़ी दुकान भी खरीद ली और बड़ा मकान भी। अब दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे। वो लोग सिर्फ अपनी दुकान के लिए ही काले मोतीचूर के लड्डू बनाया करते थे और उनके ये काले मोतीचूर के लड्डू बड़ी बड़ी पार्टियों की शान थी।